तो मेरा प्राथमिकता रहेगी वो नशे की ओर रहेगी, क्योंकि नशा एक तो जो कमर्शियल क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हैं, जो पीछे से ला रहे हैं, जो हमारे युवाओं को जीवन को ख़राब कर रहे हैं, तो उनको पकड़ना हमारा एक इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा। इसके साथ-साथ एक साइबर अपराध पे अंकुश लगाना और एक जो रोड एक्सीडेंट में जो लोग अपनी जान गँवा रहे हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे इल्लीगल कट्स हैं या चौक चौराहे ठीक प्रकार से ऑपरेट नहीं कर रहे या कोई लाइटों में खराबी है, तो वो एक सुधार करने का मेरा प्रयास रहेगा। हमारे जैसे कि कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स बोलते हैं जहाँ पे कि ट्रैफिक या चक्का जाम हो जाता है, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसी रेडी पटरी वाले हैं या कोई ऐसे दुकानदार हैं, तो हम वहाँ पे एक बार निरीक्षण करेंगे, वहाँ की व्यवस्था समझेंगे। अगर कोई टेक्निकल सुधार किया जा सके कि कोई बैरिकेड लगा के या कोई कंपल्सरी कट बना के, कोई रस्सों का प्रयोग करके या कोई कोन्स लगा के, अगर कोई अच्छी व्यवस्था बन सके तो हम उसका प्रयास करेंगे। सिटी फैशन न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हमारे साथ मौजूद हैं हांसी पुलिस अधीक्षक का अभी-अभी 23 अप्रैल को कार्यभार संभालने वाले श्री अमित यशवर्धन जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत स्वागत है सिटी फैशन न्यूज़ में सर। थैंक यू वेरी मच। हांसी कैसा लगा सर? हाँसी बहुत ही एक अच्छा ऐतिहासिक और पुरातन और सांस्कृतिक शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है। जी। अगर हम बात करें कि इससे पहले आप कि कहाँ आप पोस्टिंग थी सर? मैं महामहिम हरियाणा गवर्नर के साथ में एडीसी के रूप में नियुक्त था। जी। 2018 बैच के हैं सर आप शायद? जी। जी। अगर हम बात करें क्योंकि ना कई ये बड़ा इफ़ेक्ट रहता है कि आपके फ़ादर साहब भी क्या पुलिस में ही थे सर? हाँ, मेरे फादर सर्विसेज़ में थे, रिटायर हो गए। जी। तो अभी आपने जो यहाँ का कार्यभार आपने सँभाल लिया है, प्राथमिकताओं की अगर हम बात करें सर, कौन-सी क्योंकि पहले सुना भी होगा कुछ हादसे के बारे में कि वहाँ ऐसी कुछ है, ऐसा कैसी एक आपकी इमेज कैसी है सर माइंड में हादसे के बारे में? हाँसी मेरे हिसाब से एक शांतिपूर्ण यहाँ पे वातावरण है और लोगों में एक अच्छा रिलेशन है एक-दूसरे के प्रति और क्राइम भी बहुत ही कंट्रोल्ड है। यहाँ पे कोई बहुत ही एक सामान्य रूप के जो विषय होते हैं, सामान्य लड़ाई-झगड़े होते हैं, वहीं तक सीमित है। कोई ऐसा मेरे को बहुत ही सेंसिटिव इस टाइप के कोई केस देखने को नहीं मिलते। जी। तो अभी जैसे आपने ये कार्यभार सँभाल लिया है, तो पहली हम आप कौन-सी एक जो चीज़ है जो आप यहाँ कुछ करना चाहेंगे, नया कुछ ऐड करना चाहेंगे या पुरानी कोई चीज़ है जिसमें सुधार करना चाहेंगे? मेरी जो प्राथमिकताएँ हैं वो कुछ 2-3 चीज़ों पे ध्यान रहेगा जो मेरे कार्यकाल में रहेगा। एक तो जो अ, संघीय अपराध होते हैं जो हीनस नेचर के होते हैं, ख़ासकर जो अगर कोई ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है या कोई गैंग वॉर या कोई इस टाइप की घटनाएँ होती हैं जी। या कोई डकैती, रॉबरी या ऐसा इस नेचर का ऑफ़ेंस होता है तो उस पे एक कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और उस पे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे कोई युवक है या कोई लोग इस टाइप की गतिविधि में शामिल हैं, उन पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो मेरा प्राथमिकता रहेगी वो नशे की ओर रहेगी, क्योंकि नशा एक तो जो कमर्शियल क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हैं, जो पीछे से ला रहे हैं, जो हमारे युवाओं को जीवन को ख़राब कर रहे हैं, तो उनको पकड़ना हमारा एक इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा। जी। इसके साथ-साथ पैरेलल में जो युवक हैं, जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं या नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उनको एक अवेयर कराना, उनको सही मार्गदर्शन देना, वो हम प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे ताकि वो ठीक मार्ग पकड़ सकें। और इसके साथ-साथ एक साइबर अपराध पे अंकुश लगाना जी। और एक जो रोड एक्सीडेंट में जो लोग अपनी जान गँवा रहे हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे इल्लीगल कट्स हैं या चौक चौराहे ठीक प्रकार से ऑपरेट नहीं कर रहे या कोई लाइटों में खराबी है, तो वो एक सुधार करने का मेरा प्रयास रहेगा। जी, अतिक्रमण का भी एक बड़ा रहता है कि आम पब्लिक बहुत परेशान होती है उससे कि रोड जाम हो जाते हैं कई बार, ट्रैफ़िक का लंबा-लंबा जाम लग जाता है, तो उसके लिए कुछ आपके मन में प्लानिंग है सर? जी हमारे जैसे कि कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स बोलते हैं जहाँ पे कि ट्रैफिक या चक्का जाम हो जाता है, जी। तो वहाँ पर अगर कोई ऐसी रेडी पटरी वाले हैं या कोई ऐसे दुकानदार हैं, तो हम वहाँ पे एक बार निरीक्षण करेंगे, वहाँ की व्यवस्था समझेंगे। अगर कोई टेक्निकल सुधार किया जा सके कि कोई बैरिकेड लगा के या कोई कंपल्सरी कट बना के, कोई रस्सों का प्रयोग करके या कोई कोन्स लगा के,
अगर कोई अच्छी व्यवस्था बन सके तो हम उसका प्रयास करेंगे। और नगर पालिका से भी और जो यहाँ प्रशासन है, जो यहाँ पे लोकल प्रशासन है, उनसे भी हम बात करके एक अच्छा व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। सर ट्री मॉनिटरिंग एक बड़ी अच्छी एक पहल जो पुलिस के द्वारा शुरू की गई, जो महिलाओं के लिए 112 के जरिए ट्री मॉनिटरिंग की जा सकती है। लेट नाइट अगर वो कहीं सफर कर रहे हैं तो भी किया जा सकता है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कोई खास कोई कदम और भी उठाया जा सकता है सर? जी बिल्कुल, जो भी शहर की अगर हम सुरक्षा भापें तो अगर महिला अगर सुरक्षित महसूस कर रही है तो वो शहर सुरक्षित है। जी। तो महिला की सुरक्षा के लिए खासकर हम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने का कार्य पहले भी चलता आ रहा है, मैंने जैसे देखा। और इन हॉटस्पॉट को पहचान करने का और भी हम अच्छा अभियान चलाएंगे ताकि ऐसे स्थान को चिन्हित हम कर सकें, जैसे कि कॉलेज हो गए, महिला कॉलेज हो गए, या कोई बस स्टैंड हो गए, या कोई ऐसे भीड़ भाड़ वाले मार्केट क्षेत्र हो गए, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे रोशनी की कमी है। तो ऐसे कुछ, या कॉलोनी रेजिडेंशियल एरिया हो गए जहाँ पे ऐसा लोगों को मौका मिले कि महिला के साथ छेड़खानी कर सके या हम उनको असुरक्षित महसूस करवाए, तो वहाँ पे हम अपना पुलिस बल बढ़ाएंगे। वहाँ पे उनको प्रॉपर क्या बोलते हैं, रूट चेकिंग करेंगे ताकि ऐसा एक वातावरण हम बना सकें जिससे महिलाएं अपना को सुरक्षित महसूस करें। जी। युवा जो है सर वो देश की सब बहुत बड़ी ताकत होती है, और इंडिया में वैसे ही सर युवा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो देश की प्रगति में और आगे अपना जो है योगदान दे सकें सर? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा हमारी देश की ताकत है। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2030 में अ, जो युवा की जो संख्या है बहुत अधिक हो जाएगी, मतलब 60-70% तो पूरे जनसंख्या की जो अगर कंपोजिशन देखी जाए तो उसमें युवा ही है। जी। तो उसको ध्यान रखते हुए हमें जो युवा हैं उनकी जो ताकत है उसको टैप करना है, उसको एक सही दिशा दिखानी है। तो जैसे हमने बात करी, एक नशे की बात करी, नशा एक अगर हम उनसे छुड़वाते हैं, उनको अगर सही दिशा की ओर ले जाते हैं तो उनकी ताकतों को हम सही दिशा में केंद्रित करके अपने देश का विकास कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइबर फ्रॉड के उसमें आ जा रहे हैं, तो उनको भी हमें जागरूक कराना है ताकि वह और उनसे जो बड़ी बुजुर्ग पीढ़ी है उनको भी वह आगे जाके उनको जागरूक कर सके। तो युवाओं के लिए यही है कि वह सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी शिक्षा बढ़ाएं, अपनी जानकारी बढ़ाएं, और इसी प्रकार से वे आगे भी जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी शिक्षा ग्रहण करें और एक अच्छे मार्ग की ओर चलें। अपराधी या अपराधियों में जो संलिप्त है सर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो अपराध का मार्ग पकड़ता है उसका अंत ठीक नहीं होता है, और उसका उनके हम सख्त खिलाफ हैं। और जो आपराधिक गतिविधियों में दूसरों को शामिल करने का प्रयास करता है उनकी ओर हमारा ठोस कदम लिया जाएगा। और ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाएगा जो कि असामाजिक हैं, बैड कैरेक्टर हैं, या जो कोई अपराध करके आए हैं उन पे नज़र रखी जाएगी ताकि वे और नए प्रकार के जुर्म ना कर सके, जिससे समाज हमारा असुरक्षित रहे। तो क्राइम की ओर, जुर्म की ओर हमारा एक ठोस कदम शहर की तरफ जी। पुलिस से रहेगा। तो जिला पुलिस के जो जितने भी रहने वाले हैं सर निवासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं झांसी के जिला निवासियों को यही कहना चाहूँगा कि हम सभी मिलकर एक अच्छा वातावरण आपको बनाकर देंगे, जिसमें सभी शहरवासी सुरक्षित महसूस कर सकें। जो भी कुछ-कुछ इकाइयाँ हैं जैसे कि ट्रैफ़िक हो गई, साइबर की हो गई, या पुलिस की थाने की कार्यप्रणाली हो गई, या और भी जो गश्त की चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, तो जो भी हमारे जो शहर के निवासी को प्रभावित करती है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसको हम और बेहतरीन करेंगे ताकि लोगों को हम और अच्छी सेवाएँ दे सकें। और एक जो आमजन के बीच में और पुलिस के बीच में जो एक खाई है उसको ही पाटने का कहीं न कहीं काम करेंगे? हाँ, एक जो हमारे बीच में जो गैप रहता है, पब्लिक और पुलिस के बीच में जो गैप रहता है, उसको भी हम भरने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि जैसा कि हमारी सरकार की भी ओर से दिशा निर्देश है कि पारदर्शिता बढ़ाने का जो प्रयास है, तो वो हम पब्लिक तक पहुँचाएँगे। जो भी सर्विसेज़ उनका अधिकार बनती है, वो हम उनको समय पर मुहैया कराने का प्रयास जी, करेंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बढ़िया आपने अच्छी-अच्छी बात यानी कि आपके दिमाग में उस पूरे का पूरा वो रोड मैप तैयार है सर कि हमने कहाँ-कहाँ अपने काम करना है। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद सर, बहुत-बहुत आपका हँसी में आने का स्वागत है सर। थैंक यू वेरी जी। धन्यवाद।
तो ये हमारे साथ अमित यशवर्धन जी थे और जैसे इन्होंने कहा कि आम जनता और सभी मिलकर कहीं न कहीं एक ऐसे शहर का निर्माण करें कि जिसमें सभी जो है सुख से रह सकें। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।